Hello friends, welcome to iExamB. I'm Satakshi and I'm your English faculty at iExamB. And in this video, we will continue with our CAT level series. और इस वीडियो में हम देखेंगे कोहेरेंट पैराग्राफ के क्वेश्चंस. So friends, कोहेरेंट पैराग्राफ के क्वेश्चंस बहुत अलग अलग तरह से आ सकते हैं. In fact, there are three ways in which coherent paragraph questions can be asked. First is you have to find out the odd sentence. Okay. Second is that you have to find out the odd sentence plus you have to rearrange. ठीक है. सो इस वाले केस में आपको 5-6 सेंटेंसेस दिए होंगे इन दी करेक्ट ऑर्डर. उसमें से कोई एक ऑड होगा. इसमें क्या होगा, सब जम्बल्ड होंगे, एक कोई ऑड होगा और ये हटा के जो बचे हुए सेंटेंसेस हैं उनको आपने अरेंज करना है करेक्ट ऑर्डर में. ठीक है. और थर्ड आपका होता है मिसिंग सेंटेंस. राइट. मिसिंग सेंटेंस में क्या होगा, आपका पूरा एक लंबा चौड़ा पैराग्राफ दे रखा होगा, बीच में से एक सेंटेंस आपका गायब है एंड दिस मिसिंग सेंटेंस ये आपको दिए हुए ऑप्शन से पिक करना है. ठीक है. ऐसे करके 5 सेंटेंसेस इन ऑप्शंस में दिए गए रहेंगे. राइट. सो अभी हम देखेंगे सेकेंड टाइप, यानी कि ऑड सेंटेंस निकालना है और फिर रीअरेंज भी करना है. ठीक है. अब देखिए यहाँ पर है ये जो क्वेश्चन है ये बात कर रहा है किसी डिजीज की. अगर आप सारे सेंटेंसेस पढ़ेंगे, वीडियो को एक बार पॉज करें और खुद से ट्राई करें एक आंसर पे आने का एंड देन उसके बाद वीडियो को रिज्यूम करें. राइट. अब देखिए ये कह रहा है अक्यूट एंसीफिलाइटिस और एंसीफिलाटोपैथी सिंड्रोम AES as it is currently known is slowly turning out to be one of the biggest challenges to otherwise accurate and well developed epidemiological methods in medical science. This paper clearly suggested that consuming lychee with an empty stomach was a possible cause of toxicity leading to encephalopathy. Some studies attributed the cause to other groups of viruses. Previously, this syndrome was being attributed to viral AES due to infection of JE. Since this outbreak was first reported in the mid-1990s, around 95, thousands of children have died and many theories are proposed about the possible etiology and mode of spread of this annual epidemic. ठीक है. तो ये कुछ एक डिजीज की बात हो रही है और हमें पता है कि इसमें ये जो आपका बी वाला सेंटेंस है, सेंटेंस बी कह रहा है कि कोई पेपर है, ये पेपर क्लियरली सजेस्ट करता है कि लीची कंज्यूम करने से सो एंड सो ये बीमारी हो जाती है. राइट. बट यहाँ पे किसी पेपर की बात हो नहीं रही है. सो बी इज द वन दैट इज ऑड. तो देखिए बी कहाँ नहीं आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा है. और देखिए अब तो मतलब केवल थर्ड हमारा जो ऑप्शन है वो यहाँ पे करेक्ट रहेगा, AEDC. अब यहाँ पे क्या करा है इस सेंटेंस में इन्होंने, एक बार रीड करके भी देखते हैं, एग्जाम में हमें जरूरत नहीं है. व्हाट इफ हमें यहाँ पे कोई ऐसा ऑप्शन भी दिया होता DACE, तब हम क्या करते. ठीक है ना. नाउ देखिए ई में कह रहा है सिंस दिस आउटब्रेक वाज फर्स्ट रिपोर्टेड इन द मिड 1990s. सो दिस आउटब्रेक वी डोंट नो किसकी बात हो रही है. ये बात कहाँ हो रही है, ये यहाँ हो रही है. ठीक है. सो ये हमारा स्टार्टिंग सेंटेंस होगा ए. ठीक है. अब उसके बाद वो कह रहा है कि जब यहाँ रिपोर्ट हुआ था इस ईयर में बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई है और बहुत सारी थ्योरीज प्रपोज हो रही हैं इस डिजीज के ऊपर. ठीक है. तो ए के बाद आपका ई आ जाएगा. डी और सी में क्या कह रहे हैं, प्रीवियसली दिस सिंड्रोम वाज बीइंग एट्रीब्यूटेड टू. अब थ्योरीज क्या क्या है, थ्योरी ये है कि पहली थ्योरी ये है कि वायरल AES की वजह से ये डिजीज हो रहा है. हाँ. और कोई अदर स्टडीज हैं वो उसको एट्रीब्यूट करती हैं किसी और ग्रुप ऑफ वायरसेस के लिए. ठीक है. तो यानी कि AEDC इज द करेक्ट ऑर्डर. ठीक है. चलिए आगे चलते हैं. ये वाला कह रहा है these projections should be viewed in perspective considering that alarmist Malthusian fears of inability to provide for more than 1 billion people on earth did not come true and the world as a whole could be home to 8.5 billion people in just over a decade from now and the number could go up so and so. Japan has the lowest such ratio followed by Europe and the Caribbean. यहाँ बोल रहा है इंडिया इज प्रोजेक्टेड टू बिकम द मोस्ट पॉपुलस कंट्री बाय सो एंड सो, येट देर आर स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ स्टेबलाइजिंग पॉपुलेशन नंबर्स बाय रेजिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल सो एंड सो. ठीक है. तो यहाँ क्या कह रहा है,
जब हमने सारे सेंटेंसेस पढ़े हमने देखा कि सी में कह रहा है कि जापान की लोएस्ट सच रेशो है। अब कौन सी रेशो की बात हो रही है, ऐसा कहीं भी किसी और सेंटेंस से निकलकर नहीं आता है, राइट। सो सी इज द ऑड सेंटेंस। अब देखिए ये करेक्ट ऑर्डर है कि ये करेक्ट ऑर्डर है, सो इट इज सी। डी में क्या कह रहा है, इंडिया इज प्रोजेक्टेड टू बिकम, ये आपको ओपनिंग सेंटेंस लग रहा है कि इंडिया 2027 तक मोस्ट पॉपुलस कंट्री हो जाएगी and the world as a whole could be home to 8.5 billion people, right? So हाँ, इंडिया की बात हो रही है, फिर वो वर्ल्ड पे चले गए। फिर वो कह रहे हैं अब हमारे पास कौन सा बचा, ई बचा और ए बचा। अब ई को हमें पता है, ई स्टार्ट हो रहा है येट से, राइट। वो कह रहा है येट देयर आर स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ स्टेबलाइजिंग द पॉपुलेशन नंबर्स बाय रेजिंग द सो एंड सो। तो इससे पहले क्या ये फिट बैठ रहा है, तो ये कह रहा है कि जो प्रोजेक्शंस की बात है, ए क्या कह रहा है कि ये जो प्रोजेक्शंस हैं, जो एक तो वर्ल्ड का हो गया, उससे पहले इंडिया का प्रोजेक्शन है पॉपुलेशन को लेकर, ये ऐसी इस निगाह से देखना चाहिए कि जो अलार्मिस्ट है माल्दूजियन, उनका एक फियर था कि हम लोग 1 बिलियन पीपल अगर अर्थ पे हो गए, उनको हम खाना नहीं दे पाएंगे। और ये वाला फियर जो है ये फॉल्स हो गया, ये इनकरेक्ट प्रूफ हो गया, राइट। क्योंकि 1 बिलियन पीपल से ज्यादा अभी अर्थ पे हो गए हैं और हम फीड कर पा रहे हैं। येट चाहे वो फेल भी हो गया, वो वाला उनका जो फियर था वो सही नहीं हुआ, येट देयर आर स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ स्टेबलाइजिंग पॉपुलेशन नंबर्स। फिर भी बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स हैं पॉपुलेशन को स्टेबल करने के लिए, ठीक है। सो यस, दिस इज द करेक्ट ऑर्डर, DBAE। तो हम ऑप्शन 2 को अपना आंसर मार्क करेंगे, राइट। सो ऐसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है फ्रेंड्स। ऐसे और क्वेश्चंस हमारे मॉक टेस्ट में हैं, सो आप जाकर iExamBee की वेबसाइट पर मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कीजिए। एकदम क्रिस्प कंटेंट हमारे पास है। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी बैंकिंग की तैयारी में हम आपकी हेल्प करें, तो हमारे पास एज फैकल्टी एक्स बैंकिंग ऑफिसर्स हैं, और वो लोग सब अपनी तरह से कि उन्होंने कैसे एग्जाम क्रैक किया आपको भी गाइड करेंगे। और अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, गाइडेंस चाहिए, तो आप स्क्रीन पे लिखे हुए नंबर पर कॉल करके हमसे अपने डाउट्स क्लियर करा सकते हैं, या हमें hello@iexambee.com पर लिख के भी अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, तो प्लीज करिए एंड ऑल्सो बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि जो भी हम वीडियोस डालते हैं उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।